तो चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पे निकलते हैं। ये कहानी है पानी की एक धारा की, जो ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से जन्म लेती है, फिर हरे भरे मैदानों से गुजरती है और हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करके एक विशाल समुद्र में जा मिलती है। तैयार हो जाइए, ये एक जादुई और मजेदार सफर होने वाला है। नमस्ते, मैं हूं गंगा नदी। मेरे साथ मेरे इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? चलिए, मैं दिखाती हूं कि मेरी ये यात्रा कहां से शुरू होती है और मैं कहां तक जाती हूं। तो मेरी कहानी शुरू होती है मेरे जन्म से। मेरा पहला घर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों वाला हिमालय है। अच्छा, ये जानने से पहले कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, हमें ग्लेशियर को समझना होगा। सोचिए, ये बर्फ की एक बहुत बहुत बड़ी नदी होती है जो बहुत ही धीरे 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 चलती है। और पता है, यही ग्लेशियर मेरा घर है। मेरा जन्म हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर में, गोमुख नाम की एक जगह से। बस यहीं से मैं एक छोटी सी पतली सी धारा बनकर अपनी यात्रा शुरू करती हूं। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, अपने जन्म के जगह पर मुझे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यह नाम एक महान राजा भगीरथ के नाम पर पड़ा, जिन्होंने मुझे धरती पर लाने के लिए बहुत तपस्या की थी। चलिए अब मेरे सफर के अगले हिस्से पर चलते हैं। अब शुरू होता है मेरा पहाड़ी एडवेंचर, जब मैं पूरी ताकत और मस्ती के साथ बर्फीली चोटियों से नीचे की ओर दौड़ लगाती हूं। जब मैं पहाड़ों में थी ना, तो बड़ी शरारती थी। मैं तो चट्टानों पर से कूदती फांदती, बड़े बड़े पहाड़ों को छीड़कर अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती थी। मेरी रफ्तार तो बस बढ़ती ही जा रही थी। मैं और तेज नीचे मैदानों की तरफ भागी जा रही थी। पहाड़ों के इसी सफर में मुझे मिली मेरी पक्की सहेली अलकनंदा नदी। हम दोनों देवप्रयाग नाम की जगह पर मिले और वहां से हम एक हो गए। फिर हम साथ साथ बहते हुए ऋषिकेश पहुंचे, जहां से शुरू होता है मेरा मैदानी सफर। पहाड़ों का सफर खत्म और अब शुरू होती है मेरी यात्रा का सबसे लंबा और सबसे अहम हिस्सा। ये मैदानों का सफर है, जहां मैं कई बड़े शहरों, हरे भरे खेतों और बहुत सारी फैक्ट्रियों के पास से गुजरती हूं। तो मेरे रास्ते में कौन कौन सी जगह आती हैं? मैं हरिद्वार से गुजरती हूं, जहां लोग मुझ में डुबकी लगाते हैं। फिर कानपुर के बड़े बड़े कारखानों के पास से निकलती हूं। फिर प्रयागराज में मेरी सबसे बड़ी सहेली यमुना नदी मुझसे आ मिलती है। फिर मैं पहुंचती हूं मंदिरों के शहर वाराणसी, और आखिर में अपने अंतिम बड़े पड़ाव कोलकाता। मेरे किनारे बसा एक शहर बहुत बहुत ही खास है। वो है वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं। ये इतनी पवित्र जगह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ मेरे घाटों पर प्रार्थना करने और मुझ में डुबकी लगाने आते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूं, मेरे नाम भी बदलते जाते हैं। पता है, जब मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में पहुंचती हूं, तो वहां लोग मुझे हुगली नदी कहकर बुलाते हैं। और फिर हजारों किलोमीटर का ये लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार मैं पहुंच जाती हूं अपनी मंजिल पर। मैं अंत में विशाल बंगाल की खाड़ी में, यानी कि समुद्र में मिल जाती हूं। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। इतने सारे शहरों, लोगों और कारखानों के पास से गुजरने के बाद कभी सोचा है कि मेरे पानी का क्या होता होगा? क्या वो वैसा ही साफ रहता होगा जैसा पहाड़ों में था? और बस यही से मेरी कहानी का एक बहुत दुखद हिस्सा शुरू होता है। चलिए अब मैं बताती हूं कि मेरा साफ सुथरा पानी कैसे गंदा हो जाता है। जब मैं गंगोत्री से निकलती हूं ना, तो मेरा पानी इतना साफ और निर्मल होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे चांदी चमक रही हो, बिल्कुल शुद्ध। लेकिन जैसे जैसे मैं शहरों की तरफ बढ़ती हूं, फैक्ट्रियों और नालों का सारा गंदा पानी मुझ में मिलने लगता है। मेरा वो चमकीला रंग मटमैला हो जाता है और ये सारी गंदगी मुझे बीमार कर देती है। जानना चाहेंगे कि मुझे कौन बीमार करता है? फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी, शहरों का सारा कूड़ा करकट और गंदे नालों का पानी, ये सब कुछ बिना सोचे समझे सीधे मुझ में ही डाल दिया जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां उदासी पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम बात करेंगे एक उम्मीद भरे भविष्य की। हम सब मिलकर मुझे और सारी नदियों को फिर से साफ और सुंदर बना सकते हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि बहुत से अच्छे लोगों को अब ये बात समझ आ गई है। उन्होंने मेरी ये हालत देखी है और मुझे फिर से साफ सुथरा करने का काम भी शुरू कर दिया है। हर कोई एक रिवर हीरो बन सकता है। ये बहुत आसान है। पहली बात, नदियों या झीलों में कभी भी कूड़ा ना फेंकें। दूसरी बात, घर पर पानी को बर्बाद न करें, उसे बचाएं।
और तीसरी बात, अपने बड़ों को, अपने दोस्तों को, सबको याद दिलाएं कि पानी को साफ रखना कितना जरूरी है। तो मेरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। मैं सबको जीवन देती हूँ, सबकी प्यास बुझाती हूँ,